एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये पब्लिक नोटिस है CUET का, UG मतलब कि अंडर ग्रेजुएट का। तो इसमें बताया है कि जो कंडक्ट ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2022 फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-2023 के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपको बताया गया है कि जो आपका जो एप्लीकेशन कब तक ओपन रहेगा, 2 अप्रैल से ओपन हो जाएगा और 30 अप्रैल तक आपका ये ओपन रहेगा। तो मतलब कि कल से आपका ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन का जो लिंक है। तो आप जल्दी से जाके अपना एप्लीकेशन भर दीजिए CUET का। और फिर इसमें इसमें आपके 4 सेक्शंस हैं बताए गए हैं। सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1A में है 13 लैंग्वेजेस, सेक्शन 1B में है 19 लैंग्वेजेस, सेक्शन 2 में है 27। डोमेन स्पेसिफिक मतलब कि आपका जो सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, बायोलॉजी है, ये आपका डोमेन स्पेसिफिक रहेगा। और सेक्शन जो आपका 3rd रहेगा आपका जनरल टेस्ट का रहेगा। यहाँ पे देखिए सेक्शन 1A में बताया गया है लैंग्वेजेस। तो इसमें बेसिकली आपकी 13 लैंग्वेजेस होंगी। तो आपको 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 50 क्वेश्चन में लैंग्वेजेस में से। और वो किस में करना है, ईच लैंग्वेज में आपको करना है अटेम्प्ट, यहाँ पे बता रखा है। और इसमें क्या होगा, क्वेश्चन टाइप क्या होगा, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, जिसमें आपका होगा टाइप्स ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी, नरेटिव। और 45 मिनट आपको मिलेंगे फॉर ईच लैंग्वेज। मतलब कि इसके लिए भी आपको 45 मिलेगा और इसके लिए भी आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। और आपको दोनों में से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। किसी किसी यूनिवर्सिटी में आप दोनों में से कोई एक ऑप्ट कर सकते हैं। आप सेक्शन 1A ऑप्ट कर सकते हैं या सेक्शन 1B ऑप्ट कर सकते हैं। किसी किसी यूनिवर्सिटी में आप दोनों में से एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। और सेक्शन 2 है आपका डोमेन स्पेसिफिक, जिसमें आपके बेसिकली 27 सब्जेक्ट्स की बात की गई है। और अ कैंडिडेट में चूज़ मैक्सिमम 6 डोमेन्स, और कैंडिडेट मैक्सिमम 6 डोमेन चूज़ कर सकता है। और आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, 50 में से आपको अटेम्प्ट करने होंगे। और इसमें MCQ बेस्ड रहेगा। और आपके क्लास 12 NCERT का सिलेबस ही इसमें रहेगा। तो आपको 45 मिनट्स मिलेंगे फॉर ईच स्पेसिफिक डोमेन। मतलब कि आपने 6 चूज़ किया है तो एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए 45 मिनट, दूसरे के लिए 45 मिनट, ऐसे आपको टाइमिंग मिलेगी। आपको तो 40 तो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट ही करने हैं आउट ऑफ 50। सेक्शन 3rd आपका जनरल टेस्ट होगा, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं 75 क्वेश्चंस में से। ठीक है, उसमें लिखा है फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी वेयर जनरल टेस्ट इज़ बीइंग यूज फॉर एडमिशन। ये उन लोगों के लिए है जहाँ पे यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट को मानती है कि हाँ हमें जनरल टेस्ट चाहिए, उसके बेसिस पे ही हम एडमिशन देंगे अपने ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट को। मतलब कि अगर आप अभी 12th पास आउट है, तो अगर आप ग्रेजुएशन आपका BCom है, BBA है, BCA है, तो इसके बेसिस पे वहाँ पे आपका क्राइटेरिया सेट है। तो आपको ये भी टेस्ट के बेस पे वो लोग चूज़ करेंगे फॉर द ग्रेजुएशन आपका जो भी उनका प्रोग्राम है। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें आपका पूछा जाएगा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, अलजेब्रा वगैरह पूछा जाएगा। जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट अलजेब्रा, जो आपने क्लास 8 तक पढ़ा है। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग आएगा। इसको आपको 60 मिनट मिलेंगे इसको अटेम्प्ट करने के लिए। तो जो 13 लैंग्वेजेस की बात की गई है सेक्शन 1st A में, वो 13 लैंग्वेजेस आपके कंसिस्ट करते हैं क्या, देख लीजिए। 13 लैंग्वेजेस में आपका आएगा 30 लैंग्वेजेस में आएगा आपका तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज़, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। और जो आपकी जो 1st B है उसमें क्या है, लैंग्वेज फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अराबिक, सिंधी, कश्मीरी, ऐसे ही जापानीज़, रशियन, चाइनीज़। तो कोई कोई यूनिवर्सिटी आपको लैंग्वेज जो है लैंग्वेज का ये इसको 1st A ही बोल रही है, आप दोनों में से एक ऑप्ट कर सकते हो। तो भाई आपको रशियन वगैरह, नेपाली ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं, इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1st A भी
और ए के बारे में भी तैयारी कर सकते हैं। इसमें अगर मेनली आपका हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस दी है तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, या अदर लैंग्वेजेस भी इसमें बताई गई है, जैसे आपका तेलुगु कन्नड़ है, तो अगर ये भी आप चाहें तो इसमें चूज़ करके एग्ज़ाम इसमें दे सकते हैं। ठीक है। और कैंडिडेट कैन चूज़ अ मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेज, आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं सेक्शन 1A और 1B को मिलाकर। ठीक है। और उसमें लिखा है कि वन ऑफ द लैंग्वेजेस चूजन नीड टू बी इन लिeu ऑफ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। जो आप कहीं एक जो लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो ही लैंग्वेज आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में भी आएगा। इसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बता देती हूँ कौन कौन से हैं। अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग है, बायोलॉजी है बायोलॉजिकल स्टडीज़ है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बिजनेस स्टडीज़ है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग है, ग्राफिक्स है, ऐसे ही आपके डांस वगैरह बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मोड है वो क्या होगा, CBT होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा। मीडियम आपका क्या रहेगा लैंग्वेज का, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, यहाँ पे दिया हुआ है आपके 13 लैंग्वेजेस रहेंगे। और सेक्शन 1A एंड 1B में जो लैंग्वेजेस होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज रहेगा, फैक्चुअल रहेगा, नरेटिव रहेगा। सेक्शन 2 क्या रहेगा, आपके NCERT बुक का सिलेबस रहेगा, जो क्लास 12th का ही आपका सिलेबस पूछा जाएगा। सेक्शन 3 में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव रीजनिंग ये वगैरह पूछा जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो सेक्शन 1A और 1B है ये लैंग्वेज से रिलेटेड है। सेक्शन 2 है आपका NCERT का जो आपने क्लास 12 तक पढ़ा है वो, और थर्ड आप कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स ये वगैरह है। ठीक है। तो जो लेवल होगा वो एग्जामिनेशन का UG जो CUET के UG का होगा वो क्या होगा, क्लास 12 के बोर्ड का सिलेबस होगा जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके लिए। तो जो अगर आपको 27 डोमेन स्पेसिफिक में आपका सब्जेक्ट नहीं आता है तो आप नियर बाई सब्जेक्ट भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, जो बायोकेमिस्ट्री के कैंडिडेट हैं वो चूज़ कर सकते हैं बायोलॉजी, अगर कोई उनका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन 27 सब्जेक्ट में से नहीं आ रहा है तो। और दिया है कि कैंडिडेट्स विजिट करेंगे NTA CUET UG के ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी रखी है आफ्टर 2/4/2022 फॉर लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। और क्वायरी वगैरह के लिए NTA की हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दी हुई है, और आप उनके इस email ID पर भी जाके अपनी क्वायरी पूछ सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा कि आपका ये CUET का पैटर्न क्या है। लास्ट में मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ। यहाँ पे लैंग्वेजेस में से 2 है, सेक्शन 1A एंड 1B, और सेक्शन 2 है आपका डोमेन स्पेसिफिक जो आपका सब्जेक्ट रहा है 12th में, वेदर साइंस, कॉमर्स रहा है, आपका मैथमेटिक्स रहा है। सेक्शन 3 है आपका जनरल टेस्ट। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ये मैंडेटरी नहीं है, आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।